अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जो कि एमडी कैट क्लास से देखते हैं। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। एंजाइम सबस्ट्रेट को मिलता है तो क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम वैसे का वैसा आ जाता है और हमारे पास सबस्ट्रेट से क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो मॉडल्स हैं, एक है लॉक एंड की मॉडल, एक है इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल का जिसने प्रपोज किया, जिसे पेश किया, जर्मन केमिस्ट ईमेल फिशर है 1844 को, और इसको बताने वाला डैनियल कोशलैंड है 1958 को। इसके मुताबिक लोकन की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट बहुत ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर है। इसके मुताबिक एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। इसके मुताबिक जो एंजाइम है वो एक्टिव फॉर्म में होता है। इसके मुताबिक जो एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसके मुताबिक लोकन की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट कैन नॉट चेंज द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, वो अपनी शक्ल को चेंज नहीं कर सकता। और इसके मुताबिक एक्टिव साइट कैन चेंज देयर स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, वो अपनी शक्ल को चेंज कर सकता है। इसके मुताबिक देखा जो एंजाइम वर्क करता है ऑन दिस मैकेनिज्म आर कॉल्ड नॉन रेगुलेटरी एंजाइम कहलाता है। और इसके मुताबिक जो एंजाइम का काम है, जो फंक्शन है, जो मैकेनिज्म है, वो रेगुलेटरी एंजाइम कहलाता है। यहाँ पे लॉक एंड की मॉडल के लिहाज से लॉक का मतलब एंजाइम है, की का मतलब सबस्ट्रेट है। तो ओनली स्पेसिफिक की कैन ओपन ओनली स्पेसिफिक लॉक है। एक मखसूस ताले को खोलने के लिए एक मखसूस चाबी होती है। और यहाँ पे अगर देखा जाए इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक, मैं एग्जांपल देता हूँ, हैंड एंड ग्लव्स। जो हाथ है वो सबस्ट्रेट है और जो ग्लव्स है वो एंजाइम है। और आपको पता है कि ग्लव्स के मुताबिक या हाथों के मुताबिक जो ग्लव्स हैं वो अपने आप को चेंज कर देते हैं। तो हैंड correspond टू द सबस्ट्रेट एंड ग्लव्स एज ए एंजाइम इज शेप्ड बाय द इंसर्शन ऑफ द हैंड। तो जैसे मर्जी ग्लव्स हो, अगर उसमें हाथ डालेंगे तो उसके मुताबिक वो एडजस्ट हो जाता है। दे आर कॉल्ड इंड्यूस फिट मॉडल है। इस मैकेनिज्म के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ जुड़ी है वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर होती है ना किसी भी स्टार्ट करने के लिए केमिकल रिएक्शन को, आप इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। आप एक्टिवेशन एनर्जी को लिखते हैं EA से और इसको मेजर करते हैं किलो जाउल्स पर मोल या किलो कैलोरीज पर मोल के अंदर। जैसे ये एक केमिकल रिएक्शन चलने लगा है, इसके लिए या तो इतनी एनर्जी चाहिए या तो इसको इतनी एनर्जी चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए। अगर इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो इतनी ज़्यादा जो एक्टिवेशन एनर्जी है उस वक्त चाहिए जब एंजाइम इस केमिकल रिएक्शन में नहीं मौजूद, विदाउट एंजाइम है। और इतनी कम एनर्जी चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए, ये उस वक्त है जब मेरे बच्चे यहाँ पे क्या मौजूद है, एंजाइम मौजूद है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत कम पड़ती है, जिस वजह से रिएक्टर से क्या बन जाता है, प्रोडक्ट। इतना फ़र्क आता है एंजाइम होने से और ना होने से। अगर नहीं है तो इतनी एनर्जी चाहिए और अगर मौजूद है तो फिर एनर्जी कम चाहिए। अगर हमारे पास दो सिस्टम की बात की जाए तो दो सिस्टम, एक नॉन लिविंग सिस्टम है, एक लिविंग सिस्टम है। नॉन लिविंग सिस्टम जितने भी हैं वहाँ पे हीट यूज़ होती है एज अ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के तौर पर, क्योंकि इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल करने के लिए हीट ज़्यादा दें तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के तौर पर हीट आप यूज़ कर सकते हैं। लिविंग सिस्टम जैसे जिंदा जानदारों के अंदर हीट इज़ नॉट यूज एज अ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। वहाँ पे हीट यूज़ नहीं होती क्योंकि हीट डी नेचर कर देती है एंजाइम को भी, प्रोटीन को भी सेल के अंदर, तो हीट की तो ज़रूरत नहीं होगी। तो हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर चल रहे हैं, हमारे सेल्स के अंदर चल रहे हैं। इन रिएक्शंस को रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब इतनी ज़्यादा एनर्जी कैसे आएगी? ये जो हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है नहीं मौजूद है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इस वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास मौजूद होते हैं एंजाइम जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं बेटा, लोअर कर देते हैं। तो अगर प्रेजेंस ऑफ एंजाइम है तो लेस एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है, और अगर एब्सेंस एंजाइम है तो मोर एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाहुल खैर।